स्वामी जी, कबूतर तो जब उनको दाना खिलाया जाता है उनकी सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी सेहत के लिए यानी कि जो दाना खिला रहे हैं उनकी सेहत के लिए ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में मौजूद फंगाई हवा के ज़रिए लंग्स तक पहुंचने लगती हैं और फिर जो छोटे छोटे बॉल की तरह बनकर पूरे लंग्स को सख्त कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से लंग्स डैमेज होने लगते हैं और फिर ये उन लोगों के लिए घातक साबित होता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। हालांकि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है स्वामी जी, उसके लिए तो हर चीज़ घातक है, लेकिन ये जो नई रिसर्च है इसके बारे में हम लोगों को इसलिए जागरूक कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इधर नोएडा की तरफ, अगर स्वामी जी आप भी कई बार आए हैं, यहाँ तो कबूतरों का बहुत बड़ा झुंड रहता है जहाँ पर स्पेशली लोग आते हैं इन कबूतरों को दाना खिलाने के लिए। और स्वामी जी आजकल तो जितने अपार्टमेंट्स हैं उसमें बहुत बड़ी समस्या बन गई है कबूतरों का वहां पर बसना। दरअसल आदमी की बस्तियों में कबूतरों ने अतिक्रमण नहीं किया है, जमावड़ा उन्होंने नहीं किया है। इंसान जो है ना वो जानवरों की बस्ती में घुस गया, उसने अतिक्रमण कर लिया। अब स्वच्छता, हाइजीन तो हर एक जगह जरूरी है। कुछ जगह कबूतरों को लोग दाना देते हैं और मैं तो यहाँ तक हालात देखता हूँ, बस किसी ज्योतिषी ने बता दिया और वहाँ जाकर के किसी तंत्र मंत्र वाले ने बता दिया, या ऐसे भी जीवों के प्रति जिनमें दया भाव है वो दाना फेंकाते हैं, वही जीव विष्ठा करते रहते हैं। भाई सफाई भी तो कर लो, मास्क लगा करके दाना देने से ज़्यादा पुण्य होगा। उनकी जो बीट है ये खेती के लिए, फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, उसके बराबर कोई उर्वरक काम नहीं करता है। यूरिया, डीएपी, सारे फर्टिलाइजर्स फेल हैं उसके सामने। तो कबूतरों की बीट को इकट्ठा करके गोबर के साथ मिला करके उसकी ऐसी खाद बन जाएगी, फसल 2-3 गुना ज़्यादा पैदा होगी। लेकिन उसको इकट्ठा करें तो शुचिता का तो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो जो है हाउस डस्ट माइट से लेकर के, ये कारपेट से लेकर के, कबूतर से लेकर के समस्त जीवों में, और मैं तो कहता हूँ बहुत से तो इंसानों के अंदर ही इतने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पनप रहे हैं जिनको कितने लोग जो है अलग अलग बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज़ को लेकर के घूमते रहते हैं। कुछ तो और घातक बीमारियों को लेकर के घूमते रहते हैं, टीबी जैसी बीमारियों को लेकर के घूमते रहते हैं। तो आज उन सब के लिए सूर्य नमस्कार, अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, और ये गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, सलवासन, धनुरासन, चक्रासन, ये पूरा पैकेज बता रहे हैं। इसको जो करेंगे, और प्राणायाम तो अप्रतिम है ही। स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह, ये सब इसी के लिए है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, खजूर कल्प कराते हैं, खजूर, चना और अनार, पपीता, बस यही डाइट में देते हैं। चने में भुना हुआ चना, खजूर, भुना हुआ चना, थोड़ा सा अनार 25-50 ग्राम, और खजूर तो 2-4 ही देते हैं। और अनानास, ये जो अनानास है ना, इसमें जो पीला हुआ है, पीला है जो पका हुआ है, ये बड़ा अच्छा होता है। और अब जैसे हमारे पास भी कबूतर है, लेकिन ये कबूतर एकदम साफ सुथरे हैं। हमारा एक बालक है, नहाए धोए कबूतर है, इनको नुला धुला के रखता है, और इनकी जो विष्ठा होती है, नहाए धोए कबूतर है, और इनकी विष्ठा को जो है खेती में डाल देते हैं। और ये दाने भी चुनते रहते हैं, तो दाने चुन लो भाई, तुम चुनना है तो देखो आराम से खा लेना भैया, देखो तुम्हारे लिए लेके आया, हाँ खा लो, जो तुमको खाना है वो खा लेंगे अपने आराम से। इनके लिए पानी भी रख देते हैं। स्वामी जी देखिए, हमने भी स्टूडियो में दाना और तो कबूतर सब रखा है। हम गाय भी पालते हैं। हाँ सच में ये तो बहुत अच्छे बस साइज बड़े हैं स्वामी जी इनके। ये हाइब्रिड वाले, हाँ साफ सुथरे। तो अच्छा स्वामी जी, इन्होंने लगता है पतंजलि का च्यवनप्राश खा रहे हैं। और स्वामी जी योग भी किया ना, यहाँ पर रोजाना योग भी कर रहे हैं। हाँ
अच्छा स्वामी जी, कबूतर की जो बीट से लंग्स में इन्फेक्शन होने पर करीब 50% जो मरीज हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी से, चलो उल्टे लेटो आप जी, न्यूमोनाइटिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। और ज्यादातर मामलों में पता तब लगता है जब लंग्स डैमेज होकर इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच जाता है, यानी कि उसको आप ठीक नहीं कर सकते वापस। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ इस कंडीशन में क्या करने की जरूरत है? हाइपर सेंसिटिविटी ये निमोनिया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी अमित जी। हाँ, ये निमोनिया के भी कई कच्चे बच्चे हैं, पूरा इसका एक कुटुंब कबीला पूरा खानदान है। और पूजा जी, श्रुतिका जी आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आप नाखून रगड़ने के साथ साथ अनुलोम विलोम कर लो अमित जी। जी स्वामी जी। हाँ, आप वैसे सुपर से भी ऊपर वाले हेल्दी हो, तो आप हुसैन जी की तरह अनुलोम विलोम भी कर लिया करो। चारों तरफ जरा गौर से सुनना, पोल्यूशन का खतरा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, अरे रामा रामा रामा, पॉलिटिकल पोल्यूशन, रिलीजियस पोल्यूशन, थॉट पोल्यूशन, और जो है अलग अलग नेगेटिव न्यूज का पोल्यूशन। आप तो अच्छी अच्छी भी न्यूज़ दिखाते हो और जो खराब न्यूज़ है उसको भी महिमा मंडित करके नहीं दिखाते हो। सब प्रकार का पोल्यूशन, रेडिएशन, और चारों तरफ समाज के अंदर ऐसा विध्वंसक वातावरण बना हुआ है, कामुकतापूर्ण दृश्य, ऐसे ही सारे पूरा का पूरा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण में गिरावट आ गई है, पतन आ गया है। इसके लिए मकरासन, भुजंगासन, ये तो सब करना है। और अपने आप को भी, अपने देश को भी आत्मनिर्भर बनाना है। नहीं तो लेबनान की तरह ये जो चाइनीज टीवी, चाइनीज मोबाइल, चाइनीज वॉकी टॉकी, चाइनीज पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स, चाइनीज गाड़ी फूटेंगी, ऑफिस में मशीनें फूटेंगी, कंप्यूटर फूटेंगे, घर, ऑफिस, फैक्ट्री कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो चारों तरफ हमें आत्मनिर्भरता का माहौल बनाना है। मकरासन, भुजंगासन, और ये दंड भी लगाने हैं जो लगा सके, ऐसे ऐसे। हाँ, हम तो हनुमान दंड लगाते हैं। आज सोमवार है, शिवोहम शिवोहम। कल मंगलवार को मंगल भवन अमंगलहारी। और भगवान जी हनुमान जी को याद करके हम हनुमान जी की तरह, शिव जी की तरह बलवान बने, तो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो हम एक तो अपने आप को मजबूत बनाएं। भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ये सब फेफड़ों को मजबूत बनाने का कार्यक्रम है। जो मजबूत नहीं होते, बलवान नहीं होते, उनको न मौसम उनको छोड़ता, मौसम के भी थपेड़े लगते हैं। और छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये भी उसको मार देते हैं। अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को बलवान बनाओ। तो देखो, अभी हम बता रहे थे अलग अलग प्रकार से जिससे हमारे फेफड़े में एक्टिविटी आती है ना, तो ये ऐसे, ये चक्रासन, इतना भी ना हो पाए तो ये सेतुबंध आसन, ये सब करे, सर्वांगासन, हलासन, ये सब फेफड़े को सुपर डुपर हेल्थी बनाने के लिए। ये सर्वांगासन, हलासन, और एक एक आसन थोड़ा धीरज के साथ करना है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, शांते शिरम गेहिनी, सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी, भ्राता मनः संयमः, शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं, ज्ञानामृतं भोजनं येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे, तस्मात् वयं योगिनः। ऐसा जिसका जीवन होगा ना, फिर उसके जीवन में
कभी कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हो सकता। इसलिए आज जो अभ्यास बता रहे हैं इसको सब गौर से सीख लें और भोर में एक बार सुबह उठ करके शंख बजा लिया करें। सुबह जो उठ करके एक बार शंख बजा लेते हैं ना और लंबे लंबे श्वास भर लेते हैं, 5 मिनट तक लंबे श्वास भरना, भस्त्रिका करना। ये आसन जो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज हमने ये भी कार्यक्रम रच रखा है। एक तो एक बार में 1 मिनट तक शंख बजाना, तब तक हमारे पीसीआर वाले फोन फान भी जोड़ लेंगे। लंबा शंख बजाए, ये तो थोड़ा समय की एक मर्यादा है यहाँ। 1 मिनट तक ऐसे लंबा शंख बजाना। और पीसीआर वालों ने फोन भी जोड़ दिया, थैंक यू पीसीआर। और देखो ये गुब्बारा भी एक ही फूंक में तो ये छोटे वाले गुब्बारे हैं। तो ऐसे इतनी मजबूत सांस हो हमारी कि हम एक ही सांस में, चाहे गुब्बारा हो चाहे देखो ये इसके साथ भी ऐसे ऐसे इसको 20-25 बार खींच के देख रहे हैं लगातार। 1-2 बार तो खींच लेते हैं, 5 बार तो खींच लेते हैं, बाद में नहीं खींचा जाता। और ऐसे ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी ऐसे। अब स्वामी जी लंग्स की पूरी टेस्टिंग हो गई। तो आनंद मना रहे हैं सब बच्चों की तरह। तो ये बस 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 अब स्वामी जी इसके लिए जो लंग्स कितना मजबूत होना जरूरी ये है। शंख जो है ना जी